ये देखिए, ये तस्वीरें दिल्ली से हैं। भारतीय जनता पार्टी के महज कुछ ही दूरी पे जो है भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है, महज उससे कुछ ही दूरी पे जो है ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये देखिए, कार्यकर्ताओं का जो है यहाँ से डिटेन करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एक एक कार्यकर्ताओं को जो है यहाँ से डिटेन किया जा रहा है। 24 लाख शिक्षकों के जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है मोदी सरकार, और ये मोदी सरकार चुप बैठी हुई है, जनता को जवाब नहीं दे रही है। की सरकार के खिलाफ हम लोग सड़कों पर उतरे और आज गिरफ्तारी दे रहे हैं। हम डरने वाले नहीं है, हम जेल तक जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। देखिए, नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज जो है फिर से राहुल गांधी के सिपाही बीजेपी के मुख्यालय को घेरने के लिए निकल पड़े हैं। और देखिए, इधर पुलिस प्रशासन ने भी जो है पूरी जो है व्यवस्थाएं कर रखी हैं और जो है लगातार जो है इस बात का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कि आखिर धांधली कब तक चलेगी। देखिए, राहुल गांधी के सिपाही जो है सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यालय को घेरने के लिए, लेकिन उससे पहले ही जो है ये तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है, कार्यालय है, और दूसरे तरफ जो है कांग्रेस पार्टी का दिल्ली मुख्यालय है, और उसी के बीच में जो है पुलिस प्रशासन ने रोक दिया है। विरोध प्रदर्शन तो लगातार किया जा रहा है, लेकिन देखना यह भी होगा कि ये कितना मुद्दा उठ पाता है। हालांकि राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने जो है इस पर टिप्पणी देनी शुरू कर दी है। राहुल गांधी ने यहां तक ये भी कहना शुरू किया कि जो है सरकार इस पे जो है चुप है, क्योंकि अभी लोकसभा स्पीकर पद में जो है बिजी है, इसीलिए सरकार अभी जो है इस मुद्दे को नजरअंदाज करती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी के सिपाहियों का ये कहना है कि धांधलीबाजी अब इस तरीके से नहीं चलेगा, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ अब नहीं किया जाएगा। ये देखिए, ये तस्वीरें दिल्ली से हैं। भारतीय जनता पार्टी के महज कुछ ही दूरी पे जो है भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है, महज उससे कुछ ही दूरी पे जो है ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये देखिए, कार्यकर्ताओं का जो है यहाँ से डिटेन करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एक एक कार्यकर्ताओं को जो है यहाँ से डिटेन किया जा रहा है, और कार्यकर्ता भी जो है यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। लगातार ये देखिए, सड़क पर बैठ गए कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए हैं। बातचीत करेंगे लोगों से। हमारी कांग्रेस सरकार युवा के लिए लड़ रही है, हमारी कांग्रेस युवाओं के लिए लड़ रही है। हम युवाओं के लिए आवाज उठा रहे हैं। हमारा काम यही है कि हम युवाओं के लिए आवाज उठाते रहेंगे। और ये देखिए डिटेन लगातार किया जा रहा है। जी सर, मोदी सरकार की तानाशाही, ये दिल्ली पुलिस नीट की परीक्षा छात्रों का जो आवाज उठा रही है, देवेंद्र यादव जी, राहुल गांधी जी, उस आवाज को दबाना चाहते हैं। 24 लाख शिक्षकों के जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है मोदी सरकार, और ये मोदी सरकार चुप बैठी हुई है, जनता को जवाब नहीं दे रही है। जनता को जवाब नहीं दे पा रहा है, इसलिए कार्यकर्ता लगातार सड़कों पर हैं और कह रहे हैं कि सरकार की जवाबदेही बनती है। सरकार जवाब नहीं दे पा रही। जी सर, क्या कहेंगे? सरकार गूंगी बहरी है, सरकार जवाब नहीं देगी। जी, क्या कहना चाहेंगे सर? जब मोदी सरकार डरती है, पुलिस को आगे करती है। भ्रष्टाचार है। हमारी मांग है कि नीट की जो परीक्षा है उसको रद्द किया जाए और शिक्षा मंत्री का उसको जो इस्तीफा लिया जाए। जी देखिए, लगातार इस्तीफे की मांग चल रही है। शिक्षा मंत्री के तरफ मंत्री को जो है कि इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन जो है लगातार शिक्षा मंत्री भी सफाई देते हुए कह रहे हैं कि जो है युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। तो देखिए, ये पुलिस जो है बसों में जो है मोदी जब डरता है, मोदी जब डरता है, मोदी सरकार। ये देखिए, जिस तरीके से ये तस्वीर जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से कुछ ही दूरी की ये तस्वीरें हैं, और देखिए जिस तरीके से तस्वीरें देख सकते हैं। सर, तानाशाही की सरकार के खिलाफ हम लोग सड़कों पर उतरे और आज गिरफ्तारी दे रहे हैं। हम डरने वाले नहीं है, हम जेल तक जाएंगे। और नीट परीक्षा में जो रोज युवाओं को जब देवेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, जब तक इस्तीफा नहीं देंगे हम गिरफ्तार होंगे, रोडों पर बैठेंगे। चल भाई, अंदर चलो, अंदर आगे क्या करें? देखिए, इतनी गर्मी के बीच में भी जो है लगातार कार्यकर्ता गुस्से में हैं और उनको जो है यहाँ से डिटेन किया जा रहा है। हालांकि ये जो तस्वीरें हैं, ये बस जाती हुई नजर आ रही है। ये देखिए, सर, तानाशाही सरकार के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। युवाओं को इंसाफ दिलाएंगे। तो सरकार
खिलाफ जो है लगातार आवाज जारी रहेगा और साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो है इस्तीफा देना चाहिए। तो सवाल ये है कि इससे मामले लगातार होते रहे हैं, लेकिन आखिर इस पर रोक कब लगेगी ये जानना बेहद जरूरी है। बीजेपी मुख्यालय के महज कुछ ही दूरी के पे जो है ये नज़ारा आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है राहुल गांधी के सिपाहियों को जो है बसों के अंदर डिटेन कर लिया गया है और सिपाहियों के अंदर वही जोश और जुनून है जिस तरीके से कल राहुल गांधी ने कहते हुए कहा कि जो है सरकार अभी टाइम नहीं देगी क्योंकि वो अभी अध्यक्ष पद यानी कि लोकसभा स्पीकर पद व्यस्त है। प्रधानमंत्री मोदी जी इसी वजह से जो है चुप हैं, लेकिन बार बार करता जिस तरीके से विपक्षी पार्टी के जो है सड़कों पर उतर रहे हैं, छात्रों के तमाम संगठन सड़कों पर उतर रहे हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए मोदी सरकार किस तरीके से तानाशाही कर रही है। हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन हमें अरेस्ट कर लिया गया हमारे प्रदेश कार्यालय के आगे से। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और ये लड़ाई यहाँ नहीं रुकने वाली नहीं है। हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। प्रदेश अध्यक्ष भी साथ में किया जाता, हम यूं ही संघर्ष करेंगे और जेल में जाना, ये हमें जेल में लेके जाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी अपने मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले की तर्ज पर पूरे देश में युवाओं के साथ धोखा करने जा रही है और हम मजबूत आवाज उनकी बनकर रहे हैं। परीक्षाएं जो यहाँ पे जो पेपर लीक हुआ है, उस पेपर लीक पे जो आज हमारे दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, इन्होंने जोरदार दिल्ली के अंदर प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन को देखते हुए आप समझ सकते हैं जो 24 लाख जो हमारे जो विद्यार्थी थे, आज उनकी आवाज उठाने का काम दिल्ली प्रदेश ने किया है। लेकिन कहाँ गलती कहाँ हो रही है सर? बार बार गलती सरकार की है, उनकी विफलताएं हैं सरकार की। बाकी तो आप समझ ही रहे हैं। अभी देखा आपने जो नेट जीआरएफ का पेपर है वो भी लीक कर दिया गया है। जब वो लीक हो गया है तो सरकार को पता चला कि ये पेपर लीक हो चुका है, आपकी फजीयत हो जाएगी, तो उन्होंने उस पेपर को भी रद्द कर दिया गया। अब आगे क्या मांगे आप लोग? मांग हमारी यही है कि 24 लाख छात्र हैं जो उनकी हक की लड़ाई है, हम लड़ रहे हैं, उसको पूरा किया जाए। और जो हमारे 24 लाख विद्यार्थी हैं जिनके भविष्य के साथ आज खिलवाड़ हुआ है, वो इस तरह से सरकार जो कर रही है, धर्मेंद्र प्रधान जी का हम इस्तीफा मांगते हैं। इस्तीफा मांग रहे हैं आप लोग? हाँ, इस्तीफा मांग रहे हैं। परीक्षा पे जो है सर चर्चा होती है, लेकिन परीक्षा पे चर्चा होती है, लेकिन इसके परिणाम पे चर्चा कब होगी, क्या लगता है? देखिए परीक्षा पे जो चर्चा, परिणाम पे चर्चा हो रही है ना, परिणाम पे चर्चा हो रही है। परिणाम जिस तरह के आए हैं, देखिए कार्यकर्ता जो है लगातार बस के पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उनको भी जो है यहाँ डिटेन कर लिया गया है और सड़कों पे जो है ये नज़ारा आप देख सकते हैं। पुलिस प्रशासन के साथ साथ तमाम कार्यकर्ता भी जो है पैदल एक तरीके से मार्च निकाल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष को मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय। देखिए लगातार जो है इस्तीफे की मांगें उठ रही हैं और बार बार यही कहा जा रहा है कि सरकार जो है इस पे चुप्पी क्यों है। आखिर प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम बड़े नेता आखिर इस पे चुप्पी क्यों है, इसी को लेकर के लगातार विपक्षी नेताओं ने ये घेरना शुरू किया। और राहुल गांधी ने जब से कल से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसी चीज़ को लेकर के अब एक नई जान आती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इससे पहले भी जो है तमाम जो है छात्र संगठन सड़कों पर उतरते रहे हैं और अपनी हक की लड़ाई, अपनी जो हक की मांग है उसको लेकर के लगातार लड़ाई लड़ते रहे हैं। लेकिन आज जो है कल ही राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आज देखिए दिल्ली के सड़कों पर बीजेपी कार्यालय, बीजेपी मुख्यालय से महज कुछ ही दूरी पे जी मैम, बहुत गलत हो रहा है, विद्यार्थियों के साथ बहुत गलत हो रहा है। विद्यार्थी भविष्य भारत के, उनके पढ़ाई के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी को उस पर ध्यान देना चाहिए। ये गलत हो रहा है। अगर हमारे युवा नहीं पढ़ेंगे, अनपढ़ होकर घूमेंगे, उनके माँ बाप कर्ज ले लेके पढ़ाते हैं, खेत वगैरह गिरवी रखते हैं। जी मैम बताइए। जी देखिए, देखो माँ बाप कितने मुश्किल से बच्चों को पढ़ाते हैं कि मेरा बच्चा बुढ़ापे में काम आएगा, लेकिन अगर ऐसे होता रहा, प्रधानमंत्री देश के राजा होते हैं और प्रधानमंत्री से मैं ही निवेदन करूंगी कि बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। कृपया इस पर ध्यान दें, कृपया ध्यान दें। लेकिन मोदी जी अभी चुप है, इस मसले बात नहीं, लेकिन शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं। नहीं, मोदी, हमारे प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री देश का राजा होता है, हमारे पिता है, उनकी जिम्मेदारी होती है, उनके हाथ में सब कुछ है, उनके हाथ में कानून हर चीज है। अगर वो हुक्म करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे? परीक्षा पे चर्चा तो करते ही हैं।
नहीं नहीं, हम तो यही रिक्वेस्ट ये परीक्षा पर चर्चा कर हम अपने प्रधानमंत्री जी यही निवेदन करेंगे, प्रधानमंत्री जी होश में आइए, युवाओं को घर पे मत बैठाइए, उनके करियर को दांव पे मत लगने देना, आप इस पे न्याय दो। जिम्मेदार कौन होगा मैम, किसको लगता है कौन जिम्मेदार है जिसने पेपर लीक होते जा रहे हैं? केंद्र सरकार जिम्मेदार है। जी सर, कहना चाहेंगे? भाई साहब, जब अच्छे काम का क्रेडिट मोदी जी को जाएगा तो ये खराब काम, ये लीक पेपर लीक हो, इसका क्रेडिट किसको जाएगा? आप बताइए ना, किसको जाना चाहिए इसका क्रेडिट? भाई इसका क्रेडिट भी तो कोई मुखिया ही लेगा जो हर चीज़ के लिए कहता है मेरे नेतृत्व में मैंने, मेरे मोदी सरकार ये, मोदी सरकार वो। तो ये भी तो मोदी सरकार है कि इतने लोगों की नौकरियां जो बार बार पेपर लीक हो रहे, जो इतने शिक्षक जो 24 लाख आज रोड पे अपने धक्के खा रहे हैं, तो इनके भविष्य की गारंटी कौन लेगा? इसके लिए कोई दूसरा विपक्ष आएगा? विपक्ष आज खड़ा होकर के अब ये बात मतलब कहने के लिए आ रहा है, ये बात कहने वाली थोड़ी है। प्रधान जी भी कह रहे हैं कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ अब नहीं हो सकता है। धर्मेंद्र प्रधान जी क्या कह रहे हैं? उनको इससे पहले कभी लगता नहीं एनटीए ने कितनी बार जो परीक्षाएं हुई हैं उन परीक्षाओं के अंदर बार बार पेपर लीक हो रहा है? क्या धर्मेंद्र प्रधान जी को अपनी नैतिकता या अपनी जिम्मेदारी का कोई मतलब नहीं है, या कह देने से वो उनके पूरा हो जाएगा कि भाई ये अब नहीं होगा? अब से पहले कितनी बार हुआ, क्यों हुआ? इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, कोई विपक्ष की जिम्मेदारी है? आज राहुल गांधी जी को ये मुद्दा उठाना पड़ रहा है, कांग्रेस पार्टी को मुद्दा उठाना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार निकम्मी है और सरकार को सिर्फ अच्छे कामों के क्रेडिट लेती है बिना मतलब में। और जो देश का युवा जिन्होंने अब जब इतिहास में नाम लिखा जाएगा कि भाई इसने अलग अलग राज्यों के अंदर आप देख लीजिए, चाहे वो नौकरी निकलती हो उसके अंदर पेपर लीक होना हो, चाहे वो शिक्षक बच्चों का पेपर लीक होना हो, ऐसा बार बार क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्होंने संस्था के अंदर अपने लोग बिठाए हुए हैं। अभी प्रोटेस्ट में थे, क्या आपको समझ में आ रहा है? देश में जो इस समय स्थिति चल रही है, बहुत नाजुक स्थिति है देश की, और देश के जो नौजवान हैं, जो देश का भविष्य है, उसके भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। जिस तरीके से नीट का एग्जाम को लीक किया जा रहा है, हर एग्जाम को लीक कर दिया जा रहा है, ये पैसे कमा रहे हैं। क्या है, लीक क्यों हो जा रहा है? पैसे कमा रही है, कानून है, इतनी व्यवस्था नहीं, ये भ्रष्ट है। ये क्या है कि ये जो है पैसे कमा रहे हैं, सिर्फ ये अपना घर भर रहे हैं, इनको देश से कोई लेना देना नहीं। मानिए, सोचिए आप कि आज की स्थिति ऐसी है कि 7 सांसद दिल्ली ने दिए और दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार मच रहा है। क्या मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं बनती, उन सांसदों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि पीने के लिए लोगों के पास पानी नहीं है, मरने की नौबत आ गई लोगों की? इसी तरीके से इनको देश से कोई लेना देना नहीं है। जो लीकेज हो रही है, जो पेपर लीक हो रहे हैं, ये धांधलीबाजी है, इनकी पैसे कमाने की नीयत है, देश से कोई लेना देना नहीं है इनको। चलिए, तो देखिए जो है नीट पेपर में जो धांधली हुई है उसी मामले को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सड़कों पर गहमागहमी है, एक तरफ जो है तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, उधर छात्र संगठन भी जो है लगातार अपनी हक की लड़ाई लड़ते रहे हैं। और आज जो प्रोग्राम था वो बीजेपी कार्यालय मुख्यालय को जो है घेरने का प्रोग्राम था, और जिस तरीके से आप देख सकते हैं सड़कों पर जो है राहुल गांधी के सिपाही, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में आज पूरा प्रोग्राम किया गया है। और साफ तौर पर ये बताते हुए कहा गया है कि जो है अब ये प्रताव नहीं सहा जाएगा, क्योंकि जो है युवाओं की कहीं ना कहीं जो भागीदारी है वो देश के रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने के लिए होती है, लेकिन जब उनके भविष्य के साथ जब खिलवाड़ होगा तो कहीं ना कहीं ये देश का दुर्भाग्य ही होगा। फिलहाल के लिए इजाजत, धन्यवाद।